Assalamualaikum. Today the topic of our discussion is RNA as a genetic material. 1942 एंड 1956 तक ये क्लियर हो चुका था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। तब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज हुई, जिससे ये क्लियर हो चुका था कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे थे जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। तो सिर्फ सारे वायरसेस में ऐसा नहीं होता कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक्ट करे। सिर्फ कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल्स एक्ट करते हैं। उनके अंदर एनिमल्स में आते हैं एचआईवी वायरस, जो एनिमल्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। उसके अंदर आता है एचआईवी वायरस, एड्स, हेपेटाइटिस सी, सार्स, कोरोना वायरस जो बहुत कॉमन है, मिसल्स, मम्प्स, ये एनिमल्स में इन्फेक्शन काज करते हैं। नेक्स्ट प्लांट में आता है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको प्लांट में डिजीज़ काज करते हैं, इस वजह से इसे टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम दिया। और एएमवी अल्फ़ा मोज़ेक वायरस। हम सब जानते हैं कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे वायरसेस जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, उसे हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। ऐसे वायरसेस जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, जैसे कुछ सब ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करता है, तो ऐसे वायरसेस को हम क्या कहते हैं? रेट्रोवायरसेस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। उनकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है, उसमें सिर्फ प्रोटीन और आरएनए ही प्रेजेंट होता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए। उन एक्सपेरिमेंट में जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था वो 1957 में किया था, जो फ्रैंकल कॉन्ट्रैक्ट ने और बी सिंगर ने किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि रेट्रोवायरस के अंदर सिर्फ आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? एक स्पेशल टेक्निक डेवलप की थी जिससे आरएनए और प्रोटीन को आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट किया जा सकता था। उसके बाद उन्होंने आरएनए को ये प्रूव कर दिया कि आरएनए जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल है। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे, और जो सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या था कि उन्होंने एक टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि प्लांट के अंदर, जो टोबैको प्लांट के अंदर डिजीज़ काज करता है, ये जो टोबैको प्लांट के अंदर डिजीज इन्फेक्शन काज करता है, उसको लिया, उसके पार्टिकल्स को लिया और देन उसको इंजेक्ट करवाया। ये हमारे टोबैको मोज़ेक वायरस है, जो कि उसके पार्टिकल्स को उसने लिया और उसको लीव्स के ऊपर इंजेक्ट करवाया, तो उससे इन्फेक्शन काज हो गया। देन उन्होंने जो स्पेशल टेक्निक्स को यूज़ करके प्रोटीन को और डीएनए को सेपरेट किया था, उसके मदद से पहले डीएनए को आरएनए को सेपरेट किया और देन प्रोटीन को सेपरेट किया। फिर आरएनए को उन्होंने लीव्स के ऊपर इंजेक्ट करवाया और उससे इन्फेक्शन काज हो गया। लेकिन जब उन्होंने प्रोटीन को लीव्स के ऊपर इंजेक्ट करवाया तो किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। इससे ये बात साबित हो चुकी थी कि आरएनए जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, ना कि प्रोटीन नेक्स्ट वायरसेस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रखता, जबकि आरएनए जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेनेली है। उसके बाद उन्होंने दोबारा से आरएनए और प्रोटीन को कंबाइन किया और दोबारा से लीव के ऊपर इंजेक्ट करवाया, तो अगेन इन्फेक्शन काज हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से इजीली रिज़ल्ट निकाला जा चुका था कि आरएनए जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, ना कि प्रोटीन। लेकिन उसके बावजूद कुछ साइंटिस्ट जो थे वो एग्री नहीं थे, तो उन्होंने दोबारा से एक और एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उन्होंने क्या किया, 2 टाइप्स के वायरसेस लिए, एक टोबैको मोज़ेक वायरसेस और एक होल्मिस रिब ग्रास वायरस। ये 2 वायरसेस थे जो कि दोनों प्लांट्स में डिजीज़ काज करते थे। जो टोबैको प्लांट है उसी के अंदर इन्फेक्शन काज करते थे, लेकिन इनके जो सिम्टम्स थे उसके अंदर डिसिमिलरिटीज़ थी। इनके अंदर जो डिफरेंस था वो इनकी प्रोटीन की वजह से था। जो प्रोटीन के
की डिफरेंस था इसमें, प्रोटीन की फ्रीक्वेंसी की वजह से था, इमाइनो एसिड की डिफरेंट सीक्वेंस की वजह से था, और ये अलग अलग सिम्टम्स शो करते थे। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो प्लांट्स के अंदर उसके जो लीव्स थे उसके जो लीव्स थे उसके अंदर मोल्टिंग काज करता था। लेकिन HIV वायरस जो है वो रिंग पैटर्न में इन्फेक्शन शो करता था इस तरह। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जब उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में क्या था, जो टोबैको मोज़ेक वायरस के पार्टिकल्स लिए और HIV के, हमने इसको रेड कलर में शो किया है ताकि इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से अंडरस्टूड किया जा सके। उसने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस के प्रोटीन को और RNA को सेपरेट किया, फिर HIV वायरस के RNA को सेपरेट किया और प्रोटीन को सेपरेट किया। देन टोबैको मोज़ेक प्रोटीन्स को लिया और इधर से HIV वायरस के RNA को लिया और उन दोनों को कंबाइन करके एक नया वायरस प्रोड्यूस करवाया और देन उसको लीव्स के ऊपर इंजेक्ट किया और ये देखा कि लीव्स के ऊपर किस वायरस के सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो किस वायरस के सिम्टम्स शो हुए, जिसका हमने DNA यूज़ किया था, तो हमने जिसका हमने RNA यूज़ किया था, और RNA हमने किसका लिया था, HR वायरस का। तो लीव्स के ऊपर HR वायरस के सिम्टम्स शो हुए, तो इससे ये क्लियर हो गया कि RNA जो है वो एज अ जेनेटिक मटीरियल एक्ट करता है, ना कि प्रोटीन। देन दोबारा उसने टोबैको मोज़ेक वायरस का RNA लिया और HR वायरस का प्रोटीन लिया और देन उसको कंबाइन किया। इसके अंदर जो हमने रेड कलर से शो किया है, रेड कलर में RNA शो किया है, जो कि ये क्लियर कर रहा है कि इसके अंदर जो RNA है वो टोबैको मोज़ेक वायरस का है। देन उसने जब उनको लीव्स के ऊपर इंजेक्ट किया तो उसने जो इन्फेक्शन शो किया वो डिजीज उसके सिम्टम्स थे टोबैको मोज़ेक वायरस के, जिसने जो सिम्टम्स शो किए वो टोबैको मोज़ेक वायरस से थे, जिससे ये क्लियरली प्रूव हो गया कि RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है कुछ वायरसेस में, और उन वायरसेस को हम कहते हैं रेट्रोवायरसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।